नमस्कार मित्रों। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें, कहने का मतलब कि उनकी हेडलाइंस आप पहले देखेंगे और बाद में खबरों को विस्तार से। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट कि खबरों को देखने से पहले चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके बाद वीडियो को देखें। तो आइए पहले हेडलाइंस पर विचार करते हैं। तो पहली हेडलाइन है, शिक्षा मित्र नहीं बनेंगे बीएलओ, प्रतियोगियों ने करी काउंसलिंग कराने की मांग। पिछले 4 वर्षों में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्यवाही को तलब किया गया है अधिकारियों द्वारा। और एनआरए जल्द कराएगा भर्ती परीक्षाएं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षकों का हुआ प्रदर्शन। तो इस प्रकार ये हेडलाइंस थी। अब इनको आप डिटेल में देखिए और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और अब आइए आगे। महत्वपूर्ण खबर शिक्षा मित्रों के बीएलओ बनने को लेकर के है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 की मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदान से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षा मित्रों को बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ नियुक्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षा मित्रों को बीएलओ नियुक्त न करने, पहले से बीएलओ नियुक्त शिक्षा मित्रों को हटाकर अन्य कर्मचारियों को बीएलओ बनाने पर दिए हैं। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1,63,000 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ नियुक्त किया जाता है। हर जिले में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को बीएलओ नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शिक्षा मित्रों को बीएलओ नियुक्त न करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने आयोग के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों को बीएलओ पद से हटाना गलत है। पूर्ण खबर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। 2 चरणों में करीब 64,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां तो हो चुकी हैं, लेकिन बाकी रिक्त पदों के लिए तीसरी काउंसिल की तारीखें नहीं तय हो पा रही हैं। इससे नाराज होकर प्रतियोगियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज पर घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू खत्म हो चुका है, इसलिए विभाग को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए और मुख्यालय व बेसिक शिक्षा निदेशक जिलों को पत्र भेजकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि रिक्त पदों की संख्या करीब 6,000 से अधिक है। उन पदों का चयन सूची जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अफसर उनकी अनसुनी कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री ने रिक्त पदों को 1 माह में भरने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 माह बीतने पर भी विभाग ने न तो रिक्त पदों का आंकड़ा स्पष्ट किया है और न ही चयन सूची जारी की है। प्रतियोगियों के मुताबिक काउंसलिंग कार्यक्रम जारी होने में हो रही लापरवाही को लेकर बीते दिन विभागीय मंत्री ने भी अधिकारियों से तत्काल कार्यक्रम जारी करने को कहा है। 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं हो जाता तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 4 वर्ष में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा 18 जून तक तलब करने के संबंध में है। विशेष सचिव कार्मिक शीतला प्रसाद ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा से हटाए गए, बृहद दंड व लघुदंड दिए गए अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी मांगी है। उन्होंने अधिकारियों को विभागों की संकलित जानकारी अपने हस्ताक्षर से तय प्रारूप पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शिक्षकों ने सामूहिक बीमा योजना लागू कराने के लिए आवाज़ उठाई है। मांग की है कि राज्य कर्मचारियों की तरह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और इसके लिए ट्विटर पर बेसिक नीड फॉर बेसिक टीचर्स अभियान शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूमा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण सिंह ने आह्वान किया है कि संगठन ने 3 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ट्विटर पर अभियान शुरू किया है। अधिक से अधिक शिक्षक इसे फॉलो करें और रिट्वीट करें। सोमवार को सामूहिक बीमा की मांग को लेकर अभियान शुरू हुआ। 15 जून को एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग पर समर्थन जुटाया जाएगा। शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि सिर्फ रीट्वीट न करें बल्कि कमेंट भी करें, जिससे अभियान को ट्रेंड कराने में मदद मिले।
शिक्षक नेता ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद के सभी शिक्षकों का GIS के रूप में 87 रुपये कट रहा है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा। पूर्व में इस कटौती से 1 लाख तक का बीमा कवर होता था। बाद में LIC की तरफ से 31 अप्रैल 2014 के बाद संयुक्त शिक्षकों को बीमा कवर का लाभ न देने का पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद विभाग की ओर से 87 रुपये की कटौती जारी है। कर्मचारी चयन आयोग, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा CET कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के साथ ही इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के IAS संजीव कुमार मिश्र को NRA का संयुक्त सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। NRA के गठन एवं उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्द ही SSC, रेलवे एवं बैंकिंग की भर्ती के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी। एक परीक्षा कराए जाने से परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष परीक्षा देने के लिए कई ऑनलाइन आवेदन के खर्च से निजात मिलेगी। NRA तीनों भर्ती एजेंसियों SSC, रेलवे एवं बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागों को सौंप देगा। इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में पहले CET कराने की घोषणा की थी, परंतु अब कोरोना के चलते इसमें देरी हो सकती है। महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान दीजिएगा। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी कोरोना से लड़ने का मंत्र मिलेगा। यह मंत्र मीना मंच की टोली ऑनलाइन देगी, जरूरत के अनुसार ऑफलाइन भी संपर्क करेगी। उन्हें समाज की अन्य कुरीतियों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। बालिकाओं को लैंगिक अपराध से बचने के भी तरीके बताए जाएंगे। स्कूलों में प्रेरक मीना व पावर एंजल का भी चुनाव किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, स्टेट रिसोर्स पर्सन, SRG और अकादमिक रिसोर्स पर्सन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला समन्वयक प्रशिक्षण डॉक्टर विनोद मिश्र ने बताया कि स्कूलों के WhatsApp ग्रुप में मीना की चिट्ठी व अन्य जागरूकता संबंधी जानकारी भेजी जा रही है। प्रेरक मीना का चयन सभी स्कूलों में जल्द किया जाएगा। इस मीना मंच में 1/3 बालक भी रहेंगे। बताया जाता है कि वह समय समय पर हाथ धुलते रहें, सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, छींकते खांसते समय वह मुंह और नाक पर कपड़ा जरूर रखें। बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। हमेशा मास्क पहनें। परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। आंख, नाक या मुंह को बार बार न छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। कई महीने बीतने के बावजूद नियुक्ति न मिलने से नाराज LT ग्रेड 2018 के हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया। मानक के अनुरूप अर्हता न रखने वाले चयनितों की नियुक्ति निरस्त करके अभ्यर्थियों को नियुक्त देने की मांग में युवा मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि आयोग ने अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों का नियम विरुद्ध चयन कर लिया। इससे बड़े पैमाने पर पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। आयोग ने जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य और विषय में तय योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करके वेटिंग लिस्ट के लिए नियुक्ति दे दी। ठीक इसी तरह LT हिंदी में भी किया जाना चाहिए। चयनितों का दूसरा वर्ग मंगलवार को आयोग पर प्रदर्शन करके मांग करेगा। संशोधन हुआ है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से NPS कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को शुरू के 10 साल अंतिम सैलरी की का 50% पेंशन मिलेगा और इसके बाद 30% पूरी ज़िंदगी मिलेगी और फिर आश्रित पुत्र और पुत्री को नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है केंद्र सरकार ने। कहने का मतलब है कि जो पहले नियम था उसमें संशोधन किया है। तो ये देखिए, जैसे कि आपके सम्मुख ये प्रस्तुत है, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, तीसरा तल लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। और 3 जून को आदेश आया है। तो कार्यालय का ज्ञापन आपके सम्मुख ये देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा डिटेल है।